हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जे एंड के जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसको सेपरेटली मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, वो यूटीज़ में डिवाइड करने का प्रपोज़ल जो है वो असेंबली में रखा गया और सेम डे ये राज्यसभा में पास हो गया था। फिर इसके बाद 6 अगस्त को ये सेम प्रपोज़ल लोकसभा में रखा गया और सेम डे वहाँ से पास हो गया। देन 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली और ये बन गया जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो सबसे पहले 5 अगस्त को राज्यसभा में रखा गया, 6 अगस्त को लोकसभा में और 9 को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई और ये एक्ट बन गया। बट इसको फोर्स में कब लाया गया, इसको अप्लाई कब किया गया, एक्चुअल प्रैक्टिस में कब लाया गया, वो था 31 अक्टूबर 2019। ये डेट क्यों चूज़ की, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट फोर्स में आया, क्योंकि इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है, सरदार वल्लभ भाई। तो ये जो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें इसको 14 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें टोटल 103 सेक्शंस हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखें। तो आइए इसे पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रीलिमिनरी पार्ट है, जिसमें 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में बताया गया है सिर्फ इसका नाम कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं कि जैसे अपॉइंटेड डे किसको बोलेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और किसको बोलेंगे, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये क्या है, लॉ किसको बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब किसको बोलते हैं, यूटी का क्या मतलब है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट है। इसमें इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट 1 में 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन कहती है कि इसका नाम क्या है, इसका टाइटल क्या है, जे एंड के रीऑर्ग। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन 3। तो इसमें बताया गया कि रीऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से होगी। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो हमें गलती लग सकती है कि पहले ये सेक्शन जम्मू कश्मीर को अलग करेगी फिर लद्दाख को, तो ये नहीं है। पहले सेक्शन 3 जो है पार्ट सेकंड में, सेक्शन 3 जो फर्स्ट है वो किसकी बाइफर्केशन की बात करती है, लद्दाख की। देन आती है सेक्शन 4 जो किसकी बात करती है, यूटी ऑफ जे एंड के की। तो थर्ड सेक्शन में जो लद्दाख यूटी है ये क्या होगी, विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब इसमें एमएलएज इलेक्ट नहीं किए जाएंगे। और यूटी ऑफ जे कैसी होगी, विद लेजिस्लेचर, मतलब इसमें इलेक्शन होगी और एमएलएज इलेक्ट किए जाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो जो हमारी यूटी ऑफ लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेचर रहेगी और जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर रहेगा। अब फिफ्थ सेक्शन है पार्ट्स 2 की, जो बताती है कि गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो जम्मू कश्मीर के उस टाइम गवर्नर थे, तो सत्यपाल मलिक जी ही जब तक ये स्टेट का एक्ट फोर्स में नहीं आता, दैट इज़ 31 अक्टूबर तक, ये दोनों यूटीज़ के एलजी एक्ट करेंगे। तो फिर आगे सेक्शन 6 कि इसमें फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस बताए हैं कि जब भी हम किसी स्टेट को बाइफरकेट करते हैं या 2 स्टेट को मिला के एक करते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंज आता है, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में सब स्टेट्स के नाम होते हैं, यूटीज़ के नाम होते हैं। तो स्टेट से जे एंड के का नाम हट जाएगा और 2 यूटीज़ के नाम एंटर हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो वही इसमें बताया गया है। अब है सेक्शन 7, तो जिसमें बताया गया है कि सेविंग पावर्स ऑफ यूटी की, मतलब यहाँ पे लेजिस्लेचर रहेगा, एमएलएज रहेंगे, तो कुछ हद तक इसकी पावर्स को सेव रखा गया है। अब आते हैं पार्ट 3 पे। तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 सेक्शंस हैं, सेकंड पार्ट में 3 से लेके 7 तक, तो जिसमें थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 3 में आते हैं। इसमें बताया गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको बोलते हैं हम, राज्यसभा को। तो राज्यसभा के बारे में इसमें बताया गया है पार्ट 3 में पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर।
तो पार्ट 3 में बताया गया लेजिस्लेचर्स की रिप्रेजेंटेशन। तो लेजिस्लेचर्स में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन रहेगी। तो पहले बात किया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा की बात। तो अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ J&K जो थी उसमें 4 राज्यसभा के मेंबर्स रहते थे। तो क्योंकि यूटी में कोई भी हमारी लेजिस्लेचर अब नहीं है यूटी ऑफ लद्दाख में, तो वहाँ से कोई भी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। तो जो चारों की चारों राज्यसभा सीट्स थी वो J&K यूटी को दी गई। तो ये इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स में है। तो सभी की सभी जो 4 थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट, तो वो यूटी ऑफ J&K को चली गई और लद्दाख जो है उसको कोई भी राज्यसभा में सीट नहीं मिली। अब जो अगली लेजिस्लेचर है वो है हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा। तो अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ J&K में 6 लोकसभा सीट्स थी, जिसमें से 5 दी गई जम्मू एंड कश्मीर यूटी को और 1 सीट जो है वो यूटी ऑफ लद्दाख के लिए रखी गई लोकसभा में। अब इसके बाद ये जो है 5 सीट लोकसभा को और 1 सीट राज्यसभा को, ये बता रही है सेक्शन 10। अब सेक्शन 11 कहती है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि जो लोकसभा में इलेक्शन होती है, एमपीज इलेक्ट किए जाते हैं, वो कौन सी डिलिमिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं। तो वो था डिलिमिटेशन ऑर्डर 1976 का। उसके बाद असेंबली सीट्स को फ्रीज़ कर दिया गया और अभी तक वही फॉलो हो रहा है। अब इसके बाद सभी सेक्शंस तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, तो मैंने मेन सेक्शंस को मार्क किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 13, कि जिसमें एलजी और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 13 बताती है आर्टिकल 239 जो है वो यूटी ऑफ J&K पे अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 14 भी है जिसमें 239 की भी बात की गई है, बट 13 में बात की गई है 239A की। तो इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। सेक्शन 13 कहती है कि 239A आर्टिकल यूटी ऑफ J&K पे अप्लाई होगा, जिसका मतलब है कि ये जो 239A है ये कौन से मॉडल को फॉलो करता है, पुडुचेरी मॉडल को फॉलो करता है। और पुडुचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए 239A J&K पे एप्लीकेबल है। और 14 सेक्शन में काफ़ी सारी सब सेक्शन है। तो 14 में लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K, और इसमें कंपोजिशन क्या क्या रहेगी, कैसे मेंबर्स रहेंगे, कितने रहेंगे। तो 14 को बहुत सारी सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हेड ऑफ यूटी की बात की गई है कि एलजी। आर्टिकल 239 जो है सिंपल 239 वो कहता है कि कोई भी यूटी होगी उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसका नाम होगा एलजी। तो दैट्स वाई 239 लद्दाख पे भी एप्लीकेबल है और J&K में भी एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ पे एलजी है। बट 239A सिर्फ J&K पे एप्लीकेबल है क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेचर है, लद्दाख में नहीं। अब 14 की जो सेकंड सेक्शन है तो ये कहती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यूटी ऑफ J&K में। फिर 14 की थर्ड सेक्शन जो कहती है कि सीट्स कितनी रहेंगी, 107। ये 2019 की बात है, पर आज की डेट में J&K की डिलिमिटेशन हुई थी जिसमें 7 सीट को बढ़ाया गया। तो आज की डेट में हमारे पास टोटल सीट्स हैं 114। अब 14 की सब सेक्शन 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है कि जो एरिया हमारा POK ने ऑक्यूपाई कर लिया है, कि जो हमारा एरिया POK ने ऑक्यूपाई कर लिया है तो उसके लिए हम कितनी सीट्स वेकेंट रखेंगे, 24 POK के लिए सीट्स आ गई, टोटल आ गई 114। तो 114 में से 24 वेकेंट कर देंगे तो कितनी बची, 90। तो अभी जो हमारे MLAs इलेक्ट होके आए हैं वो कितनी सीट्स पे आए हैं, 90 पे। तो 90 MLAs हमारे इलेक्ट होके असेंबली में बैठे हैं। अब 14 की ही सब सेक्शन 5 बोलती है कि असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रखी जाएंगी। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।